क्वेश्चन नंबर 53 में देखिए क्या कर रहा बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इन्वॉल्व्स ए रेडिकल मैकेनिज्म। कह रहा कि दिए गए किस रिएक्शन में रेडिकल मैकेनिज्म होते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये HBr दिया हुआ, ठीक है, तो HBr पे क्या कर रखा है, ये यहाँ पे Br जोड़ रखा है, तो एक ऐसा रिएक्शन होता नहीं है एक्चुअली। ठीक है, अगर हम लोग विनाइलिक करें तो यहाँ पे देखिए ये होना ही नहीं चाहिए, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड क्या हो जाना चाहिए था बच्चों, खत्म हो जाना चाहिए था। एक तरह से देखिए ये एक मिसप्रिंट है, क्योंकि अगर आप Br को यहाँ लगाएंगे तो देखिए 5 बॉन्ड बन रहा है, तो ये तो खैर मिस्टेक है। ऐसे ये रिएक्शन मार्कोनी ऑफ एडिशन होना चाहिए था, मतलब ये रिएक्शन का अगर प्रोडक्ट कोई बनाए ना बच्चों तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, यहाँ पे Br लग जाएगा और ये एक मिथाइल ग्रुप ऐसा, और यहाँ पे एक H लग जाएगा। तो ये आपको पता होगा कि ये एनायनिक मैकेनिज्म होता है, प्लस और माइनस में टूटते हैं और डबल बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे बच्चों, जिस तरफ मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा। ठीक है, तो H प्लस यहाँ जुड़ जाएगा और Br माइनस यहाँ पे अटैक कर जाएगा। सर इसमें तो ये आयनिक मैकेनिज्म है, रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होगा। सिमिलरली आप ये देखें तो ये हेलोजिनेशन ही है, हेलोजिनेशन है, लेकिन यहाँ पे इसका सॉल्वेंट इफेक्ट होता है। इसमें क्या है बच्चों कि यहाँ पे एक ब्रोमीन प्लस का साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है, जिसको हम लोग साइक्लिक ब्रोमीनियम आयन कैटायन बोलते हैं। ठीक है, ये एक नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन बनता है और वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा। इस तरीके से बना हुआ प्रोडक्ट तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी क्या हो रहा है बच्चों, आयनिक मैकेनिज्म हो रहा है। Br जो है ना, Br2 Br ऐसे बनेगा और इसको पाई अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे। फिर से अब यहाँ देखें ये एंटी मार्कोनिक रिएक्शन है। ये कौन सा बच्चों, एंटी मार्कोनिक रिएक्शन है, HBr और पेरोक्साइड। ये आपको पता हो ये मैकेनिज्म रेडिकल मैकेनिज्म होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे ओजोनोलाइसिस, ओजोनोलाइसिस बच्चों रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होता, रेडिकल मैकेनिज्म नहीं होता। यहाँ भी देखिए अगर ओजोन देखते हैं तो ओजोन भी एक तरह से क्या होता है बच्चों, आयनिक शिफ्ट ही होता है। यहाँ डबल बॉन्ड ओजोन जुड़ता है, फिर से अपना पाई इलेक्ट्रॉन इधर उधर टूटता है, एक तरह से ये भी आयनिक मैकेनिज्म में ही आएगा। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म सी सिर्फ होगा, तो ये आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग बच्चों वापस 54 का। इसमें कह रहा क्या कि एक रिएक्शन है जो मल्टी स्टेप रिएक्शन है। कह रहा बताइए कि इसमें से कौन सा रिएजेंट का सेट सही है जिससे ये प्रोडक्ट हमारा अच्छे क्वांटिटी में मिल पाए। ठीक है, एक ऐसा पीछे और भी सवाल आया था बच्चों, अगर आप पीछे का वीडियो देखे होंगे तो उसमें क्या कर रहा था ना कि आपको लगभग ऐसा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर मुझे ध्यान से याद नहीं आ रहा पीछे का, जो भी हो आप देख सकते हैं वीडियो। तो इसमें क्या बताया गया था बच्चों, कुछ में पूछा था सिर्फ पहला स्टेप का रिएजेंट बताइए ताकि बाकी हम कोई अलग अलग रिएक्शन का कैसा बना ले। लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सही सीक्वेंस है, मतलब पहला रिएजेंट कौन सा लिया जाए, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा लिया जाए ताकि ये प्रोडक्ट बन जाए। तो बच्चों हम एक बात आपको बताते हैं बार बार कि जब भी आपको कभी भी कन्वर्जन करने हो, जब भी आपको कभी भी कन्वर्जन करने हो, तो आप सबसे पहला ये चेक करें कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कार्बन चेंज हुआ है या नहीं हुआ, मतलब घट भी सकता बढ़ भी सकता। अगर घटने वाला होगा तब घटने वाला रिएक्शन सोचेंगे। अगर आप पूरा रिएक्शन केमिकल रिएक्शन पढ़े होंगे तो उसमें आपको पता होगा कि कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन एटम क्या जाते हैं बच्चों, रिएक्टेंट से लीव करता है। जैसे मान लीजिए कहीं CO2 निकल गया या कहीं कोई चीज और लिविंग हो रहा है, तो इस तरीके से क्या होता है ना, कार्बन घट जाते हैं। दूसरा कुछ ऐसे रिएक्शन होता है जिसमें मान लीजिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया, मार्कोनिक ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हो गया, ये सब कुछ ऐसे रिएक्शन होता है जिसमें कार्बन एटम प्रोडक्ट में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग को सबसे पहला चीज यही देखना है कन्वर्जन में कि कहीं कार्बन चेंज है या सेम है। तो जो हम सबसे पहला कार्बन मिलाते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब कार्बन बढ़ा है। तो अब हर हमेशा हम लोग सोचते कार्बन बढ़ेगा कैसे, एक तो होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों यहाँ से ये समझना चाहिए कि इसका मतलब कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो मतलब कहीं ना कहीं हम लोग ये अल्काइन का एक न्यूक्लियोफाइल बना सकते हैं और उसको किसी हम लोग 1 डिग्री पे या फिर मिथाइल पे या जो भी ऐसा सब्स्टिट्यूशन वाला प्रोडक्ट बना सकते हैं जहां आसानी से SN2 हो सके। तो जनरली 1 डिग्री पे जो सिंपल 1 डिग्री होता है वहां पर आसानी से हो जाता है। तो अगर हम लोग देखें बच्चों, फिर देख रहे हैं क्या OH लगा हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड बना हुआ होगा, डबल बॉन्ड के बाद ही ये OH लग सकता है। तो तीसरा वाला तो रिएजेंट फिक्स हो गया कि कहीं ना कहीं सिन हाइड्रोक्सिलेशन वाला होगा, और उसमें आपको पता है 1% अल्कलाइन कॉल KMnO4 यूज कर सकते हैं या OSO4 यूज कर सकते हैं NaHCO3 के साथ। तो अब यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि पहला रिएजेंट कोई जरूर ना जरूर ऐसा लिया जाए
ताकि इसमें कार्बन को बढ़ा दे। फिर दूसरा रीजन कोई ना कोई ऐसा लिया जाए ताकि इसको क्या किया जाए, डबल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड को रिड्यूस करके डबल बॉन्ड बना दे। डबल बॉन्ड के ऊपर हम लोग सिन हाइड्रोक्सिलेशन कर देती हो जाए। तो अगर आप पहले से इतना चीज समझ लेते हैं तो आप सीक्वेंस देखेंगे तो आपको जल्दी से आपको समझ आएगा। जैसे देखिए यहाँ पे जैसे ये देखें, हमें तुरंत समझ में आ गया कि ये बेस है। अमोनिया सॉल्यूशन में सोडियम अमाइड एक अच्छा बेस होता है। ट्रिपल बॉन्ड मतलब एसिटिलीन के ये टर्मिनल अल्काइन के साथ रिएक्शन करेगा बेस एसिड, तो ये नेगेटिव बन जाएगा बच्चों। अगर हम यहाँ पे प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें तो आपको कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट देखने को मिलेंगे। अभी देखिए यहाँ पे 5 कार्बन है, तो 2 कार्बन हो गया, 3 कार्बन हो गया, 4 कार्बन हो गया और ये 5 कार्बन हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा कि अगर बेस से रिएक्शन कराएंगे स्वाभाविक यहाँ पे तो माइनस बन जाएगा। और ये माइनस के बाद देखिए क्या कह रहा है कि हम लोग C2H2I से रिएक्शन करा रखे। इसका मतलब ये एसिटिलीन, ये सॉरी एसिटिलीन नहीं, मतलब ये जो एल्काइन है इसका जो रिएक्शन होगा वो इस कार्बन के ऊपर हो जाएगा। ये CH3 है तो ये यहाँ सट जाएगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिख जाएगा। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। अब देखिए यहाँ से हमें एक ऐसा कार्बन और यहाँ पे हमें क्या दिखाई देगा बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई देगा। तो ऐसा बन गया। अब इसके ऊपर देखिए क्या कर रहा है, यहाँ तक तो आ गए हम लोग। लिंडलार कैटलिस्ट यूज करना है। लिंडलार कैटलिस्ट ही इसलिए यूज करना क्योंकि आपको पार्शियल रिडक्शन करना, क्योंकि एक और रिएक्शन आपको कराना है OH OH वाला, तो डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो जैसे ही आप लिंडलार कैटलिस्ट यूज कर देंगे H2PDBSO4 के साथ या CaCO3 के साथ, तो आपको पता है कि ये क्या करता है, इसको डबल ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो ये रहा आपका डबल बॉन्ड। अब इसके ऊपर अगर आप OSO4 या KMnO4 को यूज कर देते हैं, अल्काइन कोल KMnO4, तो यहाँ पे क्या करता है बच्चों, ये सिन हाइड्रोक्सिलेशन कर देगा। ये क्या कर देगा बच्चों, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आप यहाँ पे OH और यहाँ भी OH आप लगा सकते हैं, सिन हाइड्रोक्सिलेशन। तो इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन जो है बच्चों इसका क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है। बाकी आप किसी में करेंगे ना तो वो ऐसा प्रोडक्ट आपको नहीं मिल पाएगा। जैसा कि मान लीजिए देख लीजिए, अब जैसे आप पहला HBr करते थे, HBr जैसे करेंगे तो यहाँ पे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा क्या करता है, हटा देता है। ये दोनों ही HBr जुड़ जाएंगे, मतलब 2 बार मार्कोनी का एडिशन हो जाएगा। तो ये तो प्रोडक्ट बनेगा। फिर उसके बाद ZnOH तो काम भी नहीं करेगा बच्चों, क्योंकि डबल बॉन्ड रहेगा भी नहीं। मान लीजिए कि एक ही बार अगर करते हैं तो डबल बॉन्ड रहा भी, तो डबल बॉन्ड तो और तोड़ के मॉलिक्यूल को छोटा कर देगा, जबकि हमको तो लार्ज मॉलिक्यूल चाहिए। तो इस तरीके से कभी भी ऐसा नहीं हो सकता था। अगर हम यहाँ देखें तो ये तो मैच कर रहा है। फिर इसको कोई चेक करना चाहे कि ये क्यों नहीं होगा, तो इसमें देखिए क्या कर रहा है, पहले रिडक्शन करा दिया। तो रिडक्शन अगर करा दिए, पार्शियल रिडक्शन होगा तो ये एल्कीन तो बन जाएगा। अब एल्कीन के ऊपर अगर आप ऐसा रिएक्शन करते हैं तो एल्कीन का बेस नहीं बन सकता। कोई ये भी कह सकता था कि यहाँ भी कार्बन जुड़ सकता है, लेकिन एल्कीन का निगेटिव आयन नहीं बनाया जा सकता, मतलब एल्कीन एसिडिक नहीं होता है, इसलिए ये यहाँ पे फिर से कोई रिएक्शन नहीं कर पाता। और ये तो बेसिक KMnO4 था, ये भी ऑक्सीडेशन कर देता, तो ये भी नहीं हो सकता था। यहाँ पे अगर आए तो कर सकता है HgSO4, तो ये कुछ रोग रिएक्शन होता है बच्चों। ट्रिपल बॉन्ड पे हाइड्रेशन करने का तरीका होता है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनाकर ही। तो यहाँ पे देखिए ये तो बन जाएगा कीटोन। ये क्या बना देगा बच्चों, कीटोन बना देगा। अब सोचिए कि कीटोन के ऊपर लिनोलार कैटलिस्ट यूज करेंगे तो बहुत होगा, तो अल्कोहल बन जाएगा। और अल्कोहल के ऊपर ये तो काम ही नहीं करता, इसलिए बेस्ट रिएजेंट यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों, बी दिख रहा है। तो इस तरीके से हम 54 नंबर सवाल को कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 55 में देखिए क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन कंपाउंड बी इज, बी के बारे में हमसे पूछा गया क्या है। अब यहाँ पे देखिए क्या है कि इसमें 2 ब्रोमीन एटम लगा हुआ, इसमें 1 इक्विवेलेंट क्या लिया गया बच्चों, मैग्नीशियम लिया गया, लेकिन किसके प्रेजेंस में, ड्राईथर के प्रेजेंस में। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 mg ये मिल के क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे ये मिल के करेगा ये कि ये बना देगा आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये क्या बना देगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर हम यहाँ पे इसका देखें तो ये हमारे लिए कुछ ऐसा बनेगा। अब देखिए यहाँ पे MgBr, ठीक है, और एक यहाँ पे Br, ये A बन गया। ये क्या बन गया बच्चों, A बन गया। अब कहता है इसी को हीट कर देते हैं। अब सोचना यह है कि ये हीट करने के बाद क्या हुआ, तो आपको पता होगा कि MgBr में ये क्या है हमारे लिए, माइनस है। ये क्या होता है, माइनस होता है, और ये पूरा पार्ट क्या होता है, प्लस होता है।
तो अब देखें बच्चों कि ये एक तरह से न्यूक्लियोफाइल हो गया ना, और ये हमारे लिए क्या हो गया, लिविंग ग्रुप हो गया। ये हमारे लिए लिविंग ग्रुप हो गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल ये क्या करेगा, यहीं पे यहाँ पे अटैक कर देगा, तो ये बॉन्ड निकल जाएगा। तो अगर ये बॉन्ड निकल गया तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। इसलिए इसका जो सही आंसर होना चाहिए बच्चों वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब कोई कहेगा ये क्यों नहीं होगा, ये हो सकता है लेकिन ये स्टेबल नहीं होगा। लेकिन आपको तो पूछ रहा है अभी मतलब हीट करने के बाद क्या होगा, तो हीट करने के बाद तो ये रहेगा नहीं, ये तो यहाँ पे अटैक करके ये भगा देगा। तो इसलिए इसका आंसर सी आ रहा है। अब देखिए ये वाला तो हो नहीं सकता बच्चों। क्यों नहीं हो सकता, किसी के दिमाग में ये आए कि शायद ये उर्ज रिएक्शन हो जाए, रेडिकल मैकेनिज्म हो जाए, ठीक है। तो ये रेडिकल मैकेनिज्म बच्चों यहाँ पे नहीं होता मैग्नीशियम के साथ, ठीक है। अगर सोडियम मेटल होता तो ये रेडिकल मैकेनिज्म कर सकता था, ठीक है। लेकिन ये सोडियम मेटल है, इसलिए ये हर हमेशा इसी तरीके का प्रोडक्ट बनाएगा यहाँ पे। फिर ये देखिए ये तो बनने का यहाँ पे कोई चांस ही नहीं, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका बच्चों, सी हो जाएगा। अब हम लोग आते हैं 56 पे। 56 में क्या कह रहा है कि ये एक रिएक्शन दे रखा है। आपको पता होगा, ये देखने से लग रहा है कि एक तरह से इसके ऊपर हेलोजिनेशन किया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। तो कह रहा क्या कि ये कंपाउंड बना, क्या बना, ये कंपाउंड बना। कह रहा यूज योर नॉलेज ऑफ मैकेनिज्म टू चूज द मोस्ट लाइकली प्रोडक्ट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड। कह रहा क्या होगा, तो आपको पता होगा कि इसमें देख लिया एक तरह से कितना कार्बन हो गया, एक कार्बन यहाँ पे, दूसरा कार्बन यहाँ पे, तीसरा कार्बन यहाँ पे और चौथा कार्बन यहाँ पे। एक तरह से बच्चों ये ऐसा आ रहा है CH3, फिर से आप कर सकते हैं CH2, फिर से आप C और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ पे CH, ऐसा है। अब इसके ऊपर हाइड्रेशन कर रहे हैं, मतलब हेलोजिनेशन कर रहे हैं, Br2 को जोड़ रहे हैं। तो आपको पता होगा कि ये भी मार्कोनिक ऑफ एडिशन टाइप से ही होता है, लेकिन ये क्या करेगा बच्चों, आपको नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बना देगा। ये इस तरीके का रिंग बनाता है, ये ऐसा। और उसके बाद क्या होगा, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या करेंगे, मोर हिंडर्ड साइड, मतलब जहाँ पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनना होगा वहां पे ये अटैक कर देगा। और जैसे ये अटैक करेगा तो ये वापस फिर से देखिए ये किस तरीके का कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पे तो आपको OH दिख जाएगा बच्चों, फिर ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर से ये CH हो जाएगा और एक यहाँ पे Br भी रहेगा। ये वाला Br यहाँ से ओपन हो जाएगा इधर साइड में। अब एक तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन कह रहा मोस्ट लाइकली प्रोडक्ट। अब देखें पहले ऐसा प्रोडक्ट आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। टर्मिनल पे क्या होना चाहिए बच्चों, Br होना चाहिए, टर्मिनल पे Br होना चाहिए। खैर कहीं ऐसा दिखाई ही नहीं दे रहा, टर्मिनल पे Br तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। अब बात आता है कि इसके बाद क्या होगा। इसके बाद क्या होता है बच्चों कि ये जो है यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल डबल, तो एक तरह से ये टोटोमेराइज हो जाएगा। और अगर ये टोटोमेराइज हुआ तो अब सोचे कि प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड O, वहां पे माइनस जाएगा, यहाँ वाला H और ये Br। तो प्रोडक्ट फाइनली हमें ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। वो आपको कहाँ पे दिख रहा है बच्चों, D में दिख रहा है। तो ये इस तरीके का हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन सकता था, ठीक है। अब वो कहा ये वाला ये अटैक ही गलत किया हुआ, ये अटैक क्या किया हुआ बच्चों, गलत किया हुआ। यहाँ पे ये अटैक, ये अटैक ये भी गलत ही किया हुआ। ये दोनों तो एक ही जैसा है ना, बस इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया, ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो सही आंसर यहाँ पे होगा बच्चों D होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम 56 भी खत्म कर सकते थे।